Welcome to all of you. In this lecture of chemical kinetics, we will discuss about the integrated rate equation for first order reaction. In the last lecture, we discussed about the integrated rate equation for zero order reaction. So first of all, what are first order reactions? Define करते हैं. In the first order reactions, the rate of reaction is proportional to the first power of the concentration of the reactant. So in this case, the power of the concentration of the reactant is 1. The order of reaction is 1. So consider the reaction in which the reactant R give the product P. तो हम इस रिएक्शन के लिए हम निकालेंगे इंटीग्रेटेड rate equation for first order reaction. Now first of all tell me the differential rate equation for this reaction. कैसे लिखते हैं हम differential rate equation? Rate is equal to minus dr upon dt. ऐसे लिखते हैं ना. Now from the rate law for the first order reaction, rate law कितना हो जाएगा? K into concentration of R की पावर 1. वही लिखा है ना ऊपर यहां पे. The power of the concentration of the reactant is 1. फर्स्ट पावर है और 1 हम लिखते नहीं है. तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. अब इसको रीअरेंज करो. रीअरेंज कैसे करना है? इस dt को लेके आओ राइट साइड में, R को लेके आओ लेफ्ट साइड में. तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा dr अपॉन R इज इक्वल टू माइनस के dt. यहां तक ठीक है. माइनस को इधर लेके आए. अब इसको करते हैं हम इंटीग्रेशन. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. करते हैं इंटीग्रेशन इसका. देखो अब करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के. कांस्टेंट है, के को बाहर ले आओ और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. अब जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, और जो बायो वाले हैं वो थोड़ा ध्यान देना. इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x कितना होता है बेटे? ये होता है log ऑफ x. ठीक है, ये याद कर लो. इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x कितना होता है? log ऑफ x. अब इसको यूज करो भी. तो इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log ऑफ r विद द बेस e इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में आई. लॉग विद द बेस ई. कई बुक में लिखा हुआ है ये एल एन ऐसे लिखा हुआ है. एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है ये एल एन. ये भी ठीक है. एल एन स्टैंड फॉर नेचुरल लॉग या फिर लॉग विद द बेस ई. अब ये आई निकालना है. आई क्या है? हम आई क्या जोड़ते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको सॉल्व करते हैं. नाउ एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो उस केस में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन. यहां पे आर नोट क्या है? इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन है. अब इसको पुट करो इस इक्वेशन में, तो बताओ कितना हो जाएगा? ये ln ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 स्टार्टिंग में प्लस में आई. ये 0 हो गया. यहां से आई कितना आ गया? log ऑफ आर नॉट. सो वी कैन से दैट log ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आई के बराबर आ गया. यहां तक ठीक है. ये अब इस आई को पुट करो इस इक्वेशन में. इसको मान लेते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ये वाला. पुटिंग इन इक्वेशन 1 पुट करो बेटे. क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू
माइनस के टी प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट। ठीक है, यहां तक ये। इसको मान लो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। नाउ कन्वर्ट द नेचुरल लॉग इनटू लॉग विद द बेस 10। कन्वर्ट कैसे करते हैं? अगर हम लॉग विद द बेस ई कन्वर्ट करना हो इनटू लॉग विद द बेस 10, कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम यहां पे करो अभी। तो क्या करेंगे बताओ? ये कितना हो जाएगा? लॉग विद द बेस 10। 10 हम बार बार लिखते नहीं है, तो सिंपल लॉग लिखो। ठीक है, लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? ये 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट। अब ठीक है यहां तक। अब पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? 2.303 और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? प्लस में क्या बच गया? लॉग ऑफ आर नॉट। यहां तक ठीक है ये। अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. Now plot the graph between log of r naught, sorry r and time t के बीच में। तो ग्राफ कैसा आएगा? नेगेटिव साइन है, स्ट्रेट लाइन आएगा विद द नेगेटिव स्लोप। और ये इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log ऑफ आर नॉट। और स्लोप कितना आ गया? ये स्लोप आ गया माइनस के अपॉन 2.303, माइनस के अपॉन 2.303। तो ये है ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द लॉग ऑफ आर, द कंसेंट्रेशन ऑफ आर विद टाइम। अब इसको रीअरेंज करते हैं। इसको रीअरेंज करते हैं, जब कैसे करेंगे? इसको इधर लेके आओ इक्वेशन को। तो लॉग ऑफ आर माइनस लॉग ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303। अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? यहां पे ये हो जाएगा लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ आर। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। एंड नाउ लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी कितना होता है? लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो ये कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर कितना आ गया? ये के टी अपॉन 2.303 आ गया। कैसे आया? इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद, तो दोबारा प्रैक्टिस करना खुद से, मैंने कैसे किया था ये। नाउ प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर और टी के बीच में। तो कैसे इक्वेशन आएगी? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विद द पॉजिटिव स्लोप। अब स्लोप पॉजिटिव आया और कितना आया स्लोप? इसमें स्लोप आ गया k अपॉन 2.303। ठीक है, अब यहां से k निकालते बेटे। फाइनली k निकालो। k कितना आ जाएगा? k इज इक्वल टू ये 2.30 ऊपर आ जाएगा, 2.303 अपॉन t नीचे आ जाएगा यहां पे, इनटू लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन आर। ये हमारा फाइनली इक्वेशन है जो हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है,
for the calculation of k, the rate constant k, or they can ask the time period t from this equation. तो हमारा ये आगे इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना आ गया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, ये t नीचे आ जाएगा, इंटू लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ r नॉट अपॉन r. r नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, r क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो पेन कॉपी निकालो अभी, start making your own notes based upon the integrated rate equation for first order reaction. और ये हमारा इक्वेशन है, एक तो ये यूज करेंगे और एक ये, किसके लिए, ये तो ग्राफ के लिए हो गया, और ये हम यूज करेंगे फॉर द न्यूमेरिकल्स. नाउ विल सी सम मोर इक्वेशन, सम मोर एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द इंटीग्रेट रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वो हम यूज नहीं करते न्यूमेरिकल्स में, वो मेनली ये यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, पर फिर भी कर लेते हैं. सम मोर एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. Just now write some more expressions for the first order reactions. Before that, write all the expressions that we have derived till now. First क्या important, ये log of r is equal to minus kt plus log of r naught. एक तो हमारा ये आया था, है ना बेटे. और when we convert the natural log into log with the base 10, तब क्या बना था ये, log of r is equal to minus kt upon 2.303 plus log of r naught, एक ये आया था. और लास्ट फाइनली क्या था, k is equal to 2.303 upon t log of r naught upon r. और फाइनली हम ये यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में. ठीक है, नाउ लेट्स solve some more expression for the first order reaction. Suppose we are carrying out the experiment at two times, T1 and T2, and the concentrations are R1 and R2. तब क्या आएगा देखिए, suppose we carry out experiments at time T1 and T2 and concentrations are R1 and R2. तो बताओ इस फर्स्ट एक्सप्रेशन से log of R1 कितना हो जाएगा, log of R1 is equal to minus kt1 plus log of r naught, ये r naught क्या है, वो इनिशियल कंसेंट्रेशन है. सिमिलरली log of r2 कितना हो जाएगा, माइनस kt2 प्लस में log of r naught. Now subtract these two equations, log of r naught minus log of r2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. यहां से k कॉमन ले लेंगे, k क्या बच गया, t2 माइनस t1. log of a माइनस log of b कितना होता है, log of a अपॉन b. तो कितना आ गया ये, log of r naught अपॉन r2, सॉरी r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू k t2 माइनस t1. ठीक है यहां तक. अब यहां से k निकालो, k कितना आ जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1 अपॉन t2 माइनस t1 इंटू log of
R1 upon R2. Now convert this natural log into log with the base 10. तो क्या कर देंगे 2.303 से मल्टीप्लाई 2.303 और ये आ जाएगा लॉग। एक हमारा ये एक्सप्रेशन भी आ गया। ठीक है, इसको भी उतार लो। वन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ विल सॉल्व वन मोर एक्सप्रेशन known as exponential expression for the first order reaction. वीडियो को पॉज कर लो, इसको उतार लो। Now we'll solve the exponential form of the first order reaction. उतार लिया? अब देखिए, इस फर्स्ट इक्वेशन से इसको हम रीअरेंज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को log ऑफ r, इसको लेके आओ लेफ्ट साइड में, माइनस log ऑफ r नॉट। ठीक है, राइट में क्या बच गया? माइनस के टी, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b कितना हो गया? log ऑफ r अपॉन r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। नाउ टेक द एंटी लॉग, तो क्या हो जाएगा इसमें? एंटी लॉग लेने के बाद टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है, तो ये बच गया लेफ्ट साइड में r अपॉन r नॉट। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस के टी। तो यहां से r कितना आ गया बेटे? r आ गया, r इज इक्वल टू r नॉट इंटू e की पावर माइनस के टी। एक हमारा ये एक्सप्रेशन है, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। मेन हमारा ये है न्यूमेरिकल्स के लिए, इसको याद करना, और याद नहीं करना कैसे हमने निकाला था ना, उस कंसेप्ट को क्लियर करो। सो दैट्स अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Note down it. Now we'll solve. Now we'll write some examples of first order reactions. Yes, now some examples of first order reaction. First क्या है? Decomposition of sulfuryl chloride. So write the equation SO2Cl2 decompose to form SO2 plus में Cl2. And the rate is given as rate is equal to K into concentration of SO2Cl2 की power 1. It is a first order reaction and the order of reaction is always determined from experiments, not from the stoichiometric coefficient of the reacting species. वो इस केस में मैच कर रहा है by chance. Similarly, the thermal decomposition of ammonium nitrite in the aqueous solution. So we have ammonium nitrite decomposed to form nitrogen and water, and the rate is given as rate is equal to K into concentration of ammonium nitrite की power 1 है, तो it is a first order reaction. Similarly, the natural and the artificial radioactive decay of the unstable nuclei are the examples of first order reaction. So that's about the examples of first order reaction, and that's all about this lecture. The lecture based upon the integrated rate equation for the first order reaction and the examples of first order reaction. See you all again in the next lecture. Have a nice day or namaste.